नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो है असफलता। हर कोई इससे डरता है, हर कोई इससे बचना चाहता है। लेकिन हकीकत यही है कि असफलता से भागकर कोई भी इंसान महान नहीं बना है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हेलो माय नेम इज़ फेल्योर, जिसे इलिस ने लिखा है। यह किताब हमें एक अनोखा नज़रिया देती है। अक्सर लोग असफलता को बोझ समझ सकते हैं, एक ऐसी चीज़ जो हमें शर्मिंदा करती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि असफलता तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। ज़रा सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। अगर वो गिरने से डर जाए तो वो कभी चल ही नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं। यही नियम हमारी पूरी ज़िंदगी पर भी लागू होता है। लेखक इस बात किताब में बताते हैं कि फेल होना मतलब खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि फेल होना मतलब सीखने का नया मौका है। हर असफलता हमें अपनी गलती दिखाती है, हर नाकामी हमें मजबूत बनाती है। दुनिया के हर सफल इंसान की कहानी पढ़ लीजिए। एडिसन ने हजारों बार नाकामियां झेली, तब जाकर बल्ब जलाया। क्रिकेट के मैदान पर सचिन तेंदुलकर ने भी कई बार हार का स्वाद चखा, तब जाकर शतकवीर बने। यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइकून भी दिवालिया हुए, लेकिन दोबारा खड़े होकर दुनिया बदल दी। तो सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया असफलता से सीखकर आगे बढ़ती है, तो हम क्यों इसे अपनी दुश्मन समझे? इलिस अपनी किताब में कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी असाधारण बनानी है तो तुम्हें असफलता को गले लगाना होगा, क्योंकि असफलता वो दर्पण है जिसे तुम्हारी असली शक्ल दिखाई देती है। यह तुम्हें बताती है कि कहाँ कमी है और कहाँ मेहनत करनी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो है लोगों की सोच। जब हम असफल होते हैं तो समाज हमें नाकामी के टैग दे देता है। धीरे धीरे हम खुद को भी यकीन करने लगते हैं कि हम किसी लायक नहीं है, और यही सबसे बड़ी हार है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे लगन और तुम्हारे संघर्ष से बनती है। अगर तुमने हार मान ली है, तभी तुम सच्चे मायने में असफल कहलाओगे। लेकिन जब तुम गिरकर उठते हो, फिर से कोशिश करते हो, तो असफलता तुम्हारी ताकत बन जाती है। इस किताब का संदेश बिल्कुल साफ है। फेल होना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि असफलता से कैसे दोस्ती की जाए, कैसे हर गिरावट को एक सीढ़ी बनाया जाए, और कैसे हर नाकामी को एक नई शुरुआत समझा जाए। यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक मोटिवेशन टॉक नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें आप अपनी असफलताओं को देखकर मुस्कुरा पाओगे और कह पाओगे, हाँ मैं गिरा हूँ लेकिन अब और ऊंचा उठने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफ़र, जहाँ हम असफलता से भागनेंगे नहीं बल्कि उससे अपनाएंगे। क्योंकि याद रखिए, सक्सेस का पहला दरवाज़ा हमेशा फेलियर में छिपा होता है। अध्याय एक, असफलता का डर सबसे बड़ी रुकावट है। जीवन में आगे बढ़ने से हमें रोकने वाली सबसे बड़ी ताकत बाहर की परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर बैठा हुआ डर होता है। और इन डरों को में सबसे खतरनाक है असफलता का डर। यह डर हमारी सोच को बांध देता है, हमारी को रोक देता है और हमें सपनों तक पहुंचने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। डर की जड़ें। हम जब हम छोटे होते हैं तो गिरने से नहीं डरते। एक बच्चा सैकड़ों बार गिरता है लेकिन उठकर फिर चलना शुरू कर देता है। उसे पता है कि नहीं होता कि गिरना ही असफलता कहलाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाता है फेल होना बुरा है, नाकाम लोग कमज़ोर होते हैं, और धीरे धीरे हमारे भीतर असफलता का डर घर कर देता है। असफलता का डर क्या करता है? यह हमें नए काम शुरू करने से रोकता है, यह हमें जोखिम लेने से दूर करता है, यह हमें दूसरों को तानों और आलोचनाओं का गुलाम बना देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हमारे सपनों से दूर कर देता है। जिन्हें हम सफल लोग मानते हैं, उन्हें भी बार बार असफलता का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर
के आगे हार नहीं मानी। असफलता और सफलता का रिश्ता। सफलता और असफलता दो अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही यात्रा का हिस्सा है। असफलता हमें वह सिखाती है जो किताबें नहीं सिखा सकती। एडिसन अगर 1000 बार असफल न होते तो बल्ब की खोज नहीं कर पाते। अब्राहम लिंकन बार-बार चुनाव हारे, लेकिन वही अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। वॉल्ट डिज्नी को कहा गया कि उनमें कल्पना की कमी है, लेकिन आज उनका नाम रचनात्मकता का मिसाल है। इन सब का संदेश एक ही है, असफलता का डर सबसे बड़ा धोखा है। डर सिर्फ दिमाग में होता है। असलियत यही है कि असल सफलता हमें उतना चोट नहीं पहुंचाती जितना उसका डर पहुंचाता है। कई बार हम कोशिश ही नहीं करते और हार मान लेते हैं, लेकिन जब हम एक बार डर पर काबू पा लेते हैं तो हमें समझ आता है कि असफलता तो एक अनुभव है, एक सबक। डर से जीतने के उपाय। एक, सोच बदले। असफलता को हार नहीं, एक सीख माने। दो, छोटे कदम उठाइए। डर को हराने के लिए धीरे धीरे प्रयास शुरू करें। तीन, खुद पर विश्वास रखें। याद रखें कि असफलता आपकी पहचान नहीं है। चार, लोगों की बातों को अनदेखा करें। आलोचना से डरना बंद करें। पाँच, बार बार कोशिश करें। जितनी बार गिरेंगे उतनी ही बार मजबूत बनेंगे। दोस्तों, असफलता का डर ही असली दुश्मन है। असफलता तो हमें ताकत देती है, पर उसका डर हमें शुरुआत करने से नहीं रोक सकता। अगर आप इस डर को हटा देते हैं तो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, असफलता हमें गिराती नहीं बल्कि उठाना सिखाती है। डर हमें रोकता है, लेकिन हिम्मत हमें आगे बढ़ाती है। तो अगली बार जब असफलता का डर आपको रोकने लगे तो मुस्कुराइए और कहिए, मैं गिरने से नहीं डरता, क्योंकि हर गिरावट मुझे ऊंचाई की तरफ ले जा रही है। अध्याय 2। हर असफलता एक सबक है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सफलता और असफलता दोनों ही हमारे साथी है। हम अक्सर सफलता का स्वागत खुशी से करते हैं, लेकिन असफलता को बोझ मानकर उससे भागने लगते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर असफलता अपने साथ एक अनमोल सबक लेकर आती है। यह सबक हमें जीवन में अगले पड़ाव के लिए तैयार करता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें सफलता को और करीब ले जाता है। असफलता की सच्चाई। किसी भी इंसान की जिंदगी सीधी रेखा जैसी नहीं होती। उसमें उतार चढ़ाव, मुश्किलें और ठोकरें जरूर आती है। हर बार जब हम गिरते हैं तो हमें यह समझने का मौका मिलता है कि कहाँ कमी रह गई थी। यही कमी हमें सुधार की राह पर दिखाती है। असफलता यह सिखाती है कि गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है कि हम रुककर नया रास्ता खोजें। महान लोगों की कहानियाँ। दुनिया के हर महान व्यक्ति की कहानी असफलताओं से भरी हुई है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से अखबार बेचते थे। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में असफल हुए, लेकिन यही अनुभव उन्हें मिसाइल मैन और भारत रत्न बनाने की सीढ़ी बनी। स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी एप्पल से बाहर निकाल दिए गए, लेकिन उस असफलता ने उन्हें और रचनात्मक बना दिया और बाद में उन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना दिया। इन कहानियों से यह साबित होता है कि असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की शुरुआत है। असफलता से मिलने वाले सबक। 1, धैर्य और दृढ़ता। असफलता हमें धैर्यवान बनाती है। यह हमें सिखाती है कि बिना हिम्मत हारे लगातार प्रयास करने रहना ही सफलता की कुंजी है। 2, आत्मविश्लेषण। जब हम असफल होते हैं तो हमें अपनी गलतियों को पहचानने का मौका मिलता है। यही आत्मविश्लेषण हमें और बेहतर बनाता है। 3, नए दृष्टिकोण। असफलता हमें नए रास्ते खोजने और रचनात्मक सोचने के लिए प्रेरित करता है। 4, विनम्रता और सीखने की आदत। सफल होने पर हम अक्सर अहंकारी हो जाते हैं, लेकिन असफलता हमें विनम्र बनाती है और सीखने की भूख पैदा करती है।
असफलता का डर क्यों खतरनाक है? सबसे बड़ी समस्या असफलता नहीं है, बल्कि उसका डर है। बहुत से लोग इस डर से कोशिश ही नहीं करते, लेकिन याद रखिए, कोशिश न करना ही सबसे बड़ी असफलता है। कम से कम कोशिश करके हम सीखते हैं और अगली बार बेहतर करने का मौका पाते हैं। असफलता को सबक में बदलने के उपाय: हर बार गिरने के बाद खुद से पूछें, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा? असफलता को निजी हार न मानें, बल्कि इसे एक प्रक्रिया समझें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर बार बार प्रयास करें। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दें। दोस्तों, असफलता कोई अंत नहीं है, यह तो एक रास्ता है, एक शिक्षक है, एक मार्गदर्शन है। अगर हम हर सफलता को सबक मान लेते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। सफलता हमें खुश करती है, लेकिन असफलता हमें मजबूत बनाती है, और जो इंसान मजबूत बनता है वही असली विजेता कहलाता है। तो अगली बार जब आप असफल हो तो दुखी मत हो, मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद असफलता, तूने मुझे नया सबक दिया। अध्याय 3: सफल लोग भी बार बार असफल हुए हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा इंसान होगा जिसने सफलता बिना असफलता के हासिल की हो। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसकी चमकदार जिंदगी, शोहरत और उपलब्धियां दिखाई देती है, लेकिन उस सफलता के पीछे संघर्ष, हार और असफलताएं शायद ही कोई देख पाता है। सच यह है कि हर महान सफलता के पीछे असफलता की लंबी कहानी छिपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग असफलता से हार मानने के बजाय उससे सीखकर और मजबूत बनते हैं। असफलता सफलता की सीढ़ी है। असफलता हमें यह दिखाती है कि हम कहाँ गलत है और कहाँ सुधार की जरूरत है। जब हम हारते हैं तभी हमें जीत की असली कीमत समझ आती है। अगर असफलता न हो तो सफलता का आनंद ही अधूरा लगे। सफल लोगों की कहानियाँ। एक, थॉमस एडिसन। एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो वे 100,000 बार असफल हुए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने 1,000 ऐसे तरीके खोजे हैं ये है जो काम नहीं करते। आज उनकी यह लगन पूरी दुनिया को रोशनी दे रही है। 2, अब्राहम लिंकन। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को अपनी जिंदगी में बार बार हार झेलनी पड़ी। वे कई बार हारे, बिजनेस में असफल हुए, निजी जीवन में गहरी निराशा को सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः अमेरिका के सबसे सम्मानित राष्ट्रपति बने। स्टीव जॉब्स। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था। यह उनके लिए बहुत बड़ा असफलता थी, लेकिन उन्होंने इस असफलता को अंत नहीं माना। उन्होंने नए प्रोडक्ट्स पर काम किया और अंततः एप्पल ने वापसी करके इसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना दिया। 4, एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी शुरुआती जिंदगी में कई असफलताएं झेली, लेकिन उन्होंने हर बार असफलता को एक सीख माना और आगे बढ़ते गए। आज वे करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। असफलता से सीखने वाली बातें। एक, धैर्य और लगन। सफल लोग असफलता को रुकावट नहीं बल्कि यात्रा का हिस्सा मानते हैं। 2, गलतियों से सुधार। हर बार गिरकर वे सीखते हैं और अगली बार बेहतर करते हैं। 3, दूसरों की राय की परवाह नहीं। असफल होने पर दुनिया हंसती है, लेकिन सफल लोगों की हंसी को अपनी प्रेरणा बना लेते हैं। 4, दृढ़ संकल्प। असफलता उन्हें तोड़ने के बजाय मजबूत बना देती है। असफलता क्यों जरूरी है? अगर जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो मेहनत और संघर्ष की कीमत कभी समझ नहीं आती। असफलता हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ मंजिल नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। यह हमें विनम्र बनाती है, आत्मविश्वासी बनाती है और हमें अपनी असली ताकत दिखाती है। दोस्तों, जब भी आप असफल हो तो यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हर सफल इंसान, चाहे वह वैज्ञानिक हो, नेता हो, खिलाड़ी हो या उद्यमी, सभी बार बार असफल हुए हैं।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने असफलता को हार नहीं बल्कि सबक माना। उन्होंने हर गिरावट को एक नई शुरुआत समझा। इसलिए अगली बार जब आप असफल हो तो मायूस मत हो। खुद से कहे, अगर दुनिया के सबसे सफल लोग बार बार असफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि याद रखिए, असफलता अंत नहीं, यह सफलता की शुरुआत है। अध्याय 4। असफलता हमें चरित्र और धैर्य देती है। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक असफलता है। यह हमें केवल जीतने का रास्ता नहीं दिखाती बल्कि हमारे व्यक्तित्व को गढ़ती है। जब भी हम असफल होते हैं हमें दो विकल्प मिलते हैं, हार मान लेना या उससे सीखकर और मजबूत बन जाना। यही प्रक्रिया हमें चरित्रवान और धैर्यवान बनाती है। असफलता का चरित्र निर्माण में योगदान। सच्चा चरित्र उसी समय प्रकट होता है जब हम कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं। सफलता के समय हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन असफलता के समय जो इंसान ईमानदारी, साहस और विनम्रता बनाए रखता है वही असली चरित्रवान कहलाता है। असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता। जीत और हार दोनों ही अस्थायी है। सच्चा इंसान वही है जो परिस्थितियाँ कैसी भी हो अपने मूल्यों को पर अड़िग रहता है। जब हम असफलताओं से गुजरते हैं तो हमारी अंदरूनी व्यक्तित्व और मजबूत होता है। धैर्य की कसौटी। असफलता हमें धैर्य का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। जीवन में कोई भी उपलब्धि रातों रात नहीं मिलती। सफलता तक पहुंचने के लिए समय, लगातार मेहनत और बार बार असफलताओं से जुड़ने की हिम्मत चाहिए। जब किसान बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे महीनों इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह हमारे सपनों का फल भी धैर्य से ही मिलता है। असफलता हमें यह धैर्य सिखाती है कि तुरंत परिणाम की उम्मीद मत करो बल्कि लगातार प्रयास करो। महान व्यक्तियों की कहानियाँ। महात्मा गांधी। गांधी जी ने कई बार असफलताओं का सामना किया। दक्षिण अफ्रीका ने उनकी पहली कोशिश सफल नहीं रही। भारत में भी उन्हें अनेक बार आलोचना और निराशा मिली, लेकिन उन्हीं असफलताओं ने उनके चरित्र को इतना मजबूत बना दिया कि अहिंसा और सत्याग्रह के प्रतीक बन गए। 2। नेल्सन मंडेला। मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। यह किसी भी इंसान के लिए बड़ी असफलता जैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन इसी संघर्ष ने उनके चरित्र को गढ़ा और उनमें अटूट धैर्य भरा। नतीजा यह हुआ कि दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद से मुक्त करने वाले महान नेता बने। 3। एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम साहब भी अपने करियर में कई बार असफल हुए, पर हर बार उन्होंने धैर्य बनाए रखा। यही कारण था कि वे केवल मिसाइल मैन नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के आदर्श भी बने। असफलताओं से मिलने वाले मूल्य। 1। विनम्रता। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम सर्वज्ञानी नहीं हैं और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। 2। आत्मनियंत्रण। असफलता हमें अपने गुस्से, निराशा और अधीरता पर काबू पाना सिखाती है। 3। साहस। हर असफलता हमें और साहसी बनाती है। 4। दूसरों के प्रति सहानुभूति। जब हम खुद गिरते हैं तो दूसरों की कठिनाइयों को बेहतर समझ पाते हैं। सफलताओं से मिलने वाला धैर्य कैसे काम आता है। यह हमें कठिनाइयों में टूटने से बचाता है। यह हमें बार बार कोशिश करने की हिम्मत देता है। यह हमें समय और मेहनत का महत्व समझाता है और यह हमें मंजिल तक पहुंचने का लिए निरंतरता का अभ्यास कराता है। असफलता जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है, लेकिन यही परीक्षा हमें सबसे बड़ा इनाम देती है, चरित्र और धैर्य। जो इंसान असफलता से नहीं डरता वही सच्चा विजेता बनता है। याद रखिए दोस्तों, सफलता आपके रिजल्ट दिखाती है, लेकिन असफलता आपका चरित्र गढ़ती है और चरित्र ही इंसान की असली पहचान है। इसलिए अगली बार जब भी आप असफल हो तो दुखी मत रहिए, मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद असफलता, तूने मुझे और मजबूत बना दिया। अध्याय 5। फेल होने पर भी पहचान बनाए रखें। जीवन में हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन सच यह है कि हर मंजिल तक पहुंचने से पहले असफलता का सामना करना पड़ता है। सफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। ये मायने नहीं रखते कि कितनी बार गिरे, बल्कि
ये मायने रखता है कि आपने अपनी पहचान, अपने मूल्य और अपने सपनों को कितना जिंदा रखा। असफलता और पहचान का रिश्ता। असफलता अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किसी काम लायक नहीं है। समाज भी कई बार हमें असफलताओं से आंकता है, लेकिन पहचान वह है जो केवल जीत या हार से तय नहीं होती। पहचान आपके स्वभाव, मूल्य और दृष्टिकोण से बनती है। अगर आप असफलता के बाद भी ईमानदार, मेहनती और आशावादी बने रहते हैं, तो आपकी पहचान और मजबूत होती है। असफलता केवल अस्थायी है, लेकिन सही पहचान जीवन भर रहती है। उदाहरण से समझिए, अब्राहम लिंकन। लिंकन कई बार चुनाव हारे, व्यापार में असफल रहे और निजी जीवन में उन्होंने चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान ईमानदारी और दृढ़ता से बनाए रखी। परिणाम यह हुआ कि अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। 2. अमिताभ बच्चन। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें बार बार रिजेक्शन मिला, उनकी आवाज़ तक को नकार दिया गया। उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनकी पहचान सुपरस्टार नहीं बल्कि संघर्ष और धैर्य का प्रतीक है। 3. थॉमस एडिसन। हजार बार बल्ब की कोशिश असफल रही। अगर वे हार मान लेते तो शायद हम अंधेरे में जी रहे होते। एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उनकी पहचान एक असफल आविष्कार की नहीं बल्कि एक महान वैज्ञानिक की बनी। क्यों जरूरी है पहचान बनाए रखना? एक, आत्मविश्वास कायम रहता है। जब आप खुद को अपनी असफलताओं से अलग पहचानते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बना रहता है। 2. दूसरों को प्रेरणा मिलती है। समाज उन्हीं को याद रखता है जो गिरने के बाद भी उठते हैं। 3. लक्ष्य की ओर रास्ता खुलता रहता है। असफलता केवल एक पड़ाव है, पहचान आपके फिर से आगे बढ़ने की ताकत देती है। 4. चरित्र मजबूत होता है। बार बार असफल होकर भी जो व्यक्ति अपने मूल्यों पर कायम रहता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। असफलता में पहचान कैसे बनाएं? 1. सीख पर ध्यान दे, हार पर नहीं। हर असफलता हमें एक नया सबक दिलाती है। 2. नकारात्मक सोच से दूर रहे। लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, लेकिन अपनी आत्म छवि को मजबूत रखें। 3. निरंतर प्रयास करें। पहचान तब बनती है जब लोग दिखते हैं और अपनी हार मानने वालों से भी नहीं होते। 4. धैर्य और साहस रखें। हर बड़ी सफलता के पीछे लंबे समय का धैर्य और संघर्ष छिपा हुआ था। 5. अपनी मूल्य पहचान न भूलें। चाहे कितनी भी असफलताएं आए, अपने मूल्य, ईमानदारी और जुनून को कभी न खोएं। फेल होना आसान है, लेकिन फेल होकर भी बड़ा खड़ा रहना और अपनी पहचान बनाए रखना सबसे कठिन काम है। तो इंसान यह कर लेता है, वही सच्चे मायने में विजेता होता है। याद रखिए दोस्तों, असफलता आपके रिजल्ट बताती है, लेकिन पहचान आपके व्यक्तित्व को उजागर करती है। रिजल्ट बदलते रहते हैं, लेकिन व्यक्तित्व और पहचान जीवन भर चलती है। जीवन में असफल होना कुछ, सच्ची जीत उसी की होती है जो गिरकर भी उठता है और दुनिया को यह कहता है, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। इसलिए अगली बार जब आप असफल हो तो मुस्कुराइए और याद रखिए, मैं असफल हो सकता हूँ, लेकिन अपनी पहचान कभी नहीं खोऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। तो दोस्तों, जब आप इस किताब के माय नेम इज फेल्योर के अंतिम पन्नों पर पहुँचे हैं, तो याद रखना जरूरी है कि असफलता कोई अंत नहीं है। असफलता एक पहचान नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन है। यही कारण है कि यह किताब का नाम हेलो माय नेम इज फेल्योर रखा गया है, ताकि हम उस शब्द से डरना छोड़ दें जिसमें हम जिंदगी भर भागते रहते हैं। हर इंसान जिसमें कुछ बड़ा हासिल किया हो, उसने असफलताओं का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार मानने के बजाय उस पर असफलता को एक सबक की तरह अपनाया है और आगे बढ़ते रहे हैं। इस सफर में आपने जाना कि असफलता हमें क्या सिखाती है: धैर्य, साहस, ईमानदारी और खुद को दोबारा उठाने की ताकत। इस किताब
कि असली संदेश यही है कि असफलता आपका दुश्मन नहीं, आपके सबसे बड़ा गुरु है। गिरने से मत डरिए, क्योंकि हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है। अगर आप हार को स्वीकार कर लेते हैं तभी आप जीत की तरफ बढ़ते हैं। आपने यह भी पढ़ा कि असफलता से कैसे डरना बंद किया जाए और उससे एक नई नज़रिए से देखा जाए। यही नज़रिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी 1000 कोशिशों के बाद भी हार मान लेते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। अगर अब्दुल कलाम साहब असफलताओं से टूट जाते तो भारत को मिसाइल मैन कभी नहीं मिलता। अगर महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला ने असफलताओं से हार मान ली होती तो आज इतिहास अलग होता। इसलिए अब सवाल आपसे, क्या आप असफलताओं से डरकर बैठ जाएंगे या फिर हर असफलता को गले लगाकर उसे अपनी जीत का सीढ़ी बनाएंगे? यह किताब आपको सिर्फ सोचने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि आपको बदलने के लिए लिखी गई है। जब आप हार महसूस करें, इन पन्नों को याद कीजिए। जब भी लगे कि आप कुछ नहीं हो सकता, तब यह वाक्य खुद से कहिए, मेरा नाम असफलता है, लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूँ। अब आपकी बारी। दोस्तों, अगर इस किताब ने आपको एक नई दिशा दी हो, अगर इसने आपको अंदर से मजबूत बनाया हो, तो इसे यही ख़त्म मत होने दीजिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ किताब का विचार साझा करें। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो इसे आपकी ज़िंदगी में लागू कीजिए। अपने अनुभव हमें ज़रूर बताइए, आपको कौन सी हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। अगर आप इस सफ़र को और आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, इस किताब को पढ़ने के बाद अपने विचार लिखकर शेयर करें। वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इस अनुभव को शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर इसे सुन रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और शेयर करके इस मैसेज को लाखों तक पहुंचाइए। अगर आप सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ अपनी कहानी साझा करें। हर इंसान की ज़िंदगी में असफलता आती है, लेकिन हर इंसान इसे असफलता सफलता में बदल सकता है। फ़र्क सिर्फ नज़रिए का है। तो आइए आज यह वादा करते हैं कि असफलता हमें रोकेगी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए धकेलेंगी। आप चाहे कितनी बार गिरे, हर बार उठे और कहें, यस माय नेम इज़ फेलियर बट आई एम द क्रिएटर ऑफ माय सक्सेस। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। चलिए मिलकर इस संदेश को एक आंदोलन बनाइए, ताकि हर इंसान असफलता से डरने के बजाय उसे अपना कर महानता की ओर बढ़े। यही है इस किताब का अंतिम संदेश। असफलता से दोस्ती कीजिए और देखिए कैसी आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अलविदा।